ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। हमने केन उपनिषद का दूसरे खंड को प्रारंभ किया था और दूसरे खंड के 2 मंत्र हुए थे। अब उसमें ये बतला दिया था कि शिष्य की बात कि जो जानता है वो सही में जानता है क्या। शिष्य ने उत्तर दिया था कि ना हम मन्ये सुवेदयति नो न वेदयति। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं अच्छी तरह से जान लिया मैंने, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये जब हो गया तब उसके बाद अब गुरुजी बता रहे हैं, शिष्य का तो उत्तर हो गया दूसरे मंत्र में, अब गुरु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तीसरा मंत्र देखेंगे। इस दूसरे खंड में केवल 5 मंत्र हैं, 2 हमारे हो गए हैं और मुझे लगता है आज 3 हो जाएंगे और आज हमारा दूसरा खंड भी समाप्त होगा। क्या बतलाते हैं गुरु? यस्य अमतं तस्य मतम् मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। बड़ा विचित्र मंत्र है ये। इसमें विरोधाभास ही है। क्या बतलाया है? यस्य अमतम तस्य मतम, यानी कि जो सोचता है कि मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे विदित नहीं है, वही सही माने में उसी ने जान लिया है। यानी जो अमत है उसी का मत होता है, यानी ज्ञात होता है। अब ये तो साक्षात विरोध है ना। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं जानता, गुरु कह रहा है कि वही जानता है। फिर क्या बोला है? मतम यस्य, जो यस्य यानी यस्य कृते, यानी जिसके मतानुसार, मतम यानी ये मन धातु का कृदंत रूप है, यानी मैंने मनन किया है ऐसा जो सोचता है तो वो यस्य मतम, यानी जो सोचता है कि मैंने मनन किया, मुझे सब मालूम है, न वेदसः, वो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानता। अब ये भला ऐसा क्यों? फिर इसी बात को दूसरे शब्दों में दोहरा दिया है कि विजानतम अविज्ञातम। जो सोचते हैं, विजानताम षष्ठी का बहुवचन है, विजानत यानी जानकार, तो विजानताम षष्ठी है, यानी जानकारों के लिए ये अविज्ञात है। जानकारों के लिए वो अविज्ञात है, माने नहीं मालूम है। और विज्ञातम अविजानतम, और जो सोचते हैं कि नहीं जानता, हाँ, वही सही माने में जानते हैं। वही बात है। ऊपर मत बोला है, यहाँ विज्ञात बोला है, बात वही है। और वही बात दूसरे शब्दों में क्यों बता रहे हैं? देखिए, विरुक्ति कोई भी बात 2 दफा कहना देखा जाए तो वाणी का दोष है। यानी वो पहले बात में ठीक से नहीं समझा पाया, इसलिए फिर बोलता है, ये सोचते हैं। यहाँ गुरु की वाणी में दोष नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात ही थोड़ी कठिन है समझने में। तो शिष्य को पूरी तरह से आ जाए समझ में, तो कभी मत शब्द बोल के, कभी विज्ञात शब्द बोल के वही बतलाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए, जो सोचता है ना, अहम जानामि,
हाँ, मैं जानता हूँ। ये जो कोई सोचेगा तो उसका क्या हो गया? देखिए, अहम बोलता है वो, यानी वो अहम को नहीं भूला। पहली बात, जो कोई कहेगा अहम जाना में, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, इसका मतलब कि वो अहम को भूला ही नहीं। दूसरी बात ये है, जाना भी बोला है, यानी मैं जानता हूँ, इसका मतलब क्या है? आप इसके पहले भी सुन चुके हैं, सभी सुविज्ञ ही हैं, तो ये बतलाइए, आपको त्रिपुटी तो पता होगी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान यानी जानने की क्रिया, ज्ञाता यानी जो जानता है वो, और ज्ञेय यानी जानने की वस्तु। ये तीन होंगे तभी न कोई ज्ञान होगा। मतलब जैसे मान लीजिए, मुझे लगता है मैंने गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है, नहीं, जानने के बाद ले लेंगे, तो जानने के बाद, हाँ, तो विद्युत के क्या गुण है मैंने जान लिया। ऐसे अगर कोई बोलता है तो क्या है? ज्ञेय हो गया विद्युत, क्योंकि विद्युत के बारे में उसको जानना है। जानने वाला होगा वो जो जानता है, और वो जो क्रिया है विद्युत के बारे में मनन करके, सोच करके, पठन करके जानना, ये जो क्रिया है ये हो गया ज्ञान। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों जब होंगे तभी न कोई ज्ञान होगा। अब जब कोई कहता है कि अहम जाना में, इसका मतलब न वो अहम को भूला है, न वो त्रिपुटी को भूला है, जबकि जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वे कहते हैं, सभी में कहा है, यही एक नहीं, उपनिषदों में यही कहा है कि त्रिपुटी का लय होना चाहिए। ये लय कैसे होगा? कि ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है, और ज्ञान भी वही है, सब ब्रह्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ भी हमें प्रतीत होता है वो सारा का सारा मिथ्या है, अध्यास है, ये सोचना, यानी त्रिपुटी का लय होना, ठीक है। अब जब कोई बोलता है कि मैं जानता हूँ, तो मतलब उसके मन में त्रिपुटी का लय नहीं हुआ। और अहम जाना में बोलता है, अहम के बारे में भी वो पूरा सजग है, मैं जानता हूँ, यानी मैं कोई तो भी अलग हूँ, मैं ब्रह्म जानता हूँ। तो ब्रह्म कुछ एक वस्तु है, ज्ञेय वस्तु, जानने वाला मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ यही सोचता है ना। अब ये बात सही है क्या? ये सही नहीं है। इसलिए भगवान नहीं, यहाँ गुरु जी हैं, गुरु बोलते हैं कि यस्य अविज्ञातम विजानताम, जो विजानत होता है, जानकार समझता है स्वयं को, उसको ये कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसकी त्रिपुटी का लय ही नहीं हुआ है। त्रिपुटी का लय हुए बिना ब्रह्म जो है उसकी प्रतीति हो नहीं सकती। ये प्रतीति की बात है, ये शब्दों में बतलाने की बात नहीं है कि ये ऐसा है। हम जैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वस्तु है, ये वस्तु है, जैसे ये चीज है तो इसका रंग काला है, ये बता सकते हैं, क्योंकि एक ठोस चीज है जिसको कोई रंग है, कोई रूप है, कुछ आकारमान है। ब्रह्म का ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसे जानोगे? और जब ब्रह्म की प्रतीति आ गई, ब्रह्म ज्ञान में कोई लीन हो गया, तो अरे वो समाधिस्थ है ना, उस समय वो क्या बोलेगा? वो समझा भी नहीं सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो उसी में लीन है, मग्न है, वो उसमें वो खो चुका है। ये जो उसकी अवस्था है, उस अवस्था में वो बोल नहीं सकता। और ये शिष्य बोलता है कि हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं ब्रह्म के बारे में बताऊं, तो भैया ये ठीक नहीं। अविज्ञातम विजानतम,
और अविजानतम विज्ञातम, यानी जो अविजानत है, जो बोलते हैं कि नहीं ये ज्ञान के परे है, ये बुद्धि के परे है। देखिए अलग अलग चीज है, लोगों ने शब्द अलग किए हैं। योगी अरविंद इस बात को बोलते हैं अतिमानस अवस्था, उन्होंने ये शब्द किए हैं, माने अतिमानस यानी मन के भी परे जाना। मन उन्होंने बुद्धि को बोला है, बुद्धि के भी परे जाना, मन के भी परे जाना। ये जो है, हम तो मन और बुद्धि को छोड़ के विचार ही नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कोई शिष्य यदि बोलता है कि मुझे मालूम है ब्रह्म ज्ञान, तो वो ठीक नहीं है। ये गुरु जी का कहना है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या है अगला मंत्र? अगले मंत्र में बोला है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध विदितम मतम, अब यहाँ फिर वही बात है, मतम बोला है। मतम यानी वही पिछले मंत्र में मत और विज्ञात दो शब्द आए थे। विज्ञात माने जो मालूम है, और मत माने भी वही जिसका मनन किया हुआ है। यहाँ भी क्या बोला है? विदित। विदित माने भी वही जो मालूम है। और मतम ये क्यों बतलाया है? ये कहते हैं कि जो ये यूं तो गुरु ने बोल दिया कि भैया शब्दों के द्वारा वर्णन करने के ब्रह्म ये कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी क्या होता है? प्रतिबोध से विदित हो सकती है। अब ये प्रतिबोध है यानी क्या? बोध यानी गुरु के मुंह से निकला हुआ जो उपदेश है वो बोध कहलाता है। और प्रतिबोध यानी प्रति, उसके प्रति जाना, उस बोध के प्रति जाना, यानी बुद्धि में प्रतीति होना। बुद्धि में जो भी गुरु जी ने बतलाया उस गुरु के शब्दों का, केवल शब्दों का नहीं, क्योंकि शब्दों से तो ये बताया ही नहीं जा सकता। गुरु के शब्द भी ऐसे कहाँ है कि हाँ ब्रह्म ऐसा है, ऐसे तो गुरु भी नहीं बताते। तो गुरु के शब्दों के प्रति पूरी श्रद्धा से जो सुनता है वो प्रतीत कर सकता है। तो इसलिए प्रतिबोध से जो विदित होता है वही मतम है, यानी गुरु जी से गुरुपदेश को ही हम प्रतिबोध कह सकते हैं। और उसके कारण निश्चित जो हो गया, वस्तुतः निश्चित क्या हो गया? यही निश्चित हो गया कि ब्रह्म का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, यही निश्चित हो गया। परंतु ये निश्चय जो है वो गुरु की वाणी के द्वारा होना, ये है प्रतिबोध विदित। और प्रतिबोध विदित से विदित होना। दूसरा एक अर्थ ये भी होता है प्रतिबोध विदित का कि प्रतिबोध, शंकराचार्य ने इसका अर्थ लिया है बौद्ध प्रतीति, ऐसा शब्द उन्होंने बोला है। अब बौद्ध प्रतीति यानी क्या? बौद्ध धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। बौद्ध यानी बुद्धि विषयक। बौद्ध प्रतीति शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया है शंकराचार्य ने। तो इसका मतलब बुद्धि विषयक प्रतीति। बुद्धि विषयक प्रतीति यानी होता क्या है कि मन हमारा कहीं तो भी जाता है, परंतु मन जो है वो निश्चय नहीं कर पाता। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, वो संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मन की द्विधा अवस्था होती है हमेशा। बुद्धि की अवस्था कभी द्विधा नहीं होती। निश्चयात्मिका जो है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह को नंदन, जो है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि है। यानी वहां आने के बाद बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ ये यही है और कुछ नहीं। जैसे अभी ये बतलाया, ये चीज ये काला ही रंग है और कुछ नहीं। ये जो पक्का हो गया, तो ये पक्का होना, निश्चय करना, ये काम है बुद्धि का।
यहाँ शंकराचार्य बोलते हैं प्रतिबोध विदितम, यानी बुद्धि में पतित होने के बाद जो विदित होता है वही मत है। यानी बुद्धि को ये पतित होना कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है और शब्दों से मन से भी उसका ग्रहण करना असंभव है। पहले भी आ चुका है कि वो वाणी का भी विषय नहीं बन सकता, वो मन का भी विषय नहीं बन सकता। तो ये जिसकी प्रतीति आ गई उसने ही विदित कर लिया, उसको ही मत बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं गुरु? प्रतिबोध विदितम मतम। और यहाँ सही माने में या तो वाक्य समाप्त है सोचिए, या ये सोचिए कि यहाँ कॉमा है। ठीक, प्रतिबोध विदितम मतम। ठीक, अगला क्या है? अगला विधान है अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना। ये आत्मना दूसरी पंक्ति में आया है, लेकिन इसका यहाँ जोड़ना है, आत्मना अमृतत्वम विन्दते। आत्मना का क्या मतलब है? स्वयं। देखिए, आत्मा शब्द जो है ना, वो कभी स्वयं के लिए होता है, कभी आत्मा के लिए भी होता है। बंधु आत्मात्मनस्तस्य, ये जो है गीता में 6वें अध्याय में जिन्होंने सुना है कि एक ही श्लोक में वहाँ 6 बार आया है आत्मा शब्द, और वो कभी स्वयं के लिए है तो कभी आत्मा के लिए। अंग्रेजी में बताएं तो कभी सेल्फ के लिए है, कभी सोल के लिए है। यहाँ जो बतलाया है कि आत्मना अमृतत्वम विन्दते, यहाँ आत्मना यानी बाय हिमसेल्फ, स्वयं, वो स्वयं ही अमृतत्व पा जाता है। यानी पहले क्या बोला कि प्रतिबोध विदितम, कि या तो गुरु के उपदेश से या बुद्धि की प्रतीति से जो मालूम हो गया वो ज्ञान है। ठीक, ज्ञान तो हो गया, लेकिन उससे क्या, ज्ञान से क्या होता है? अमृतत्वम विन्दते। अब ये अमृतत्व यानी क्या? अमृत यानी ना मरने वाला। अब बताइए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन ये देह छोड़ने के बाद भी हम अगर वापस पुनर्जन्म लेते हैं तो फिर से मरना होगा, फिर से मरना होगा, यानी मरण से छुटकारा ही नहीं है। इसलिए ये अमृतत्व होना यानी देह छोड़ने के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाना, ये है अमृतत्व। ये तो बाद की बात है, देह छोड़ने के बाद। किंतु हमारे गुरुजी कहते हैं, उनके मुंह से भागवत सुनिए कभी, तो भागवत कथा बताते समय वो यही बोलते हैं कि हमारा मनुष्य मात्र जो है ना, सबसे अधिक डरता है कि मेरा प्राण कोई न ले जाए। यूं तो चोर से भी डरता है कि मेरा धन कोई न लूट ले जाए, लेकिन अगर उसको ये बोल दिया कि पैसा दो नहीं तो जान ले लूंगा, तो पैसा दे देगा, क्योंकि उसको सबसे अधिक प्रिय क्या है? अपनी जान, है ना। तो इसलिए मनुष्य क्या और कोई प्राणी क्या, सबसे अधिक भय होता है मौत से, क्योंकि मौत से हमारा प्राण निकल जाएंगे, यही लगता है। तो ये जो मृत्यु भय है, इसको दूर करना। अरे मृत्यु क्या है? देह ही तो छोड़ना है, मैं थोड़ी मरूंगा, मेरी आत्मा तो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ये जो सोचेगा, ये देह को वो तुच्छ ही जो समझेगा, उसके मन में देह छोड़ने के लिए इतना दुख, इतना भय होगा ही नहीं ना। तो वो भय से भी दूर हो जाएगा, दुख से भी दूर हो जाएगा। भागवत में यही बात प्रहलाद ने बताई है, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, ये सब बता दिया है। सब अब मैं पूरा नहीं बताती, नहीं तो ये नहीं हो सकता कि जिसके मन में भक्ति उत्पन्न हो गई वो इन सब विकारों को जीत लेता है। वहां उसने भक्ति का मार्ग बताया, प्रहलाद था भक्ति मार्गी का। शंकराचार्य हैं, वो अद्वैत मार्गी हैं,
उन्होंने ये अर्थ लिया। लेकिन दोनों ही बातें हैं, मार्ग चाहे भक्ति का हो, मार्ग चाहे ज्ञान का हो, चाहे ध्यान का हो, ध्यान से हम उसका ये करें, कोई भी मार्ग हो, आखिर गंतव्य स्थान, हमारा डेस्टिनेशन वही है मोक्ष। और मोक्ष माने उसमें लीन हो जाना ब्रह्म में, यानी अमृतत्व। अमृतत्व यानी फिर से मृत होना ही नहीं है। ये जो अमृतत्व है, मरण का इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में मरण से भय छोड़ देना, और बाद में जीवन ही नहीं है तो मरना है ही नहीं, ये जो है ये है अमृतत्व। तो ये बोला है कि ये तो अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना, यानी स्वयं स्वयं ही वो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन कब? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद। ब्रह्म ज्ञान ही नहीं हुआ तो ये अमृतत्व कैसे आएगा? इसलिए अगला ये है कि विन्दते वीर्यम विद्यया। देखिए दूसरी पंक्ति ठीक से पढ़िए। आत्मना के बाद मंत्र में कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया जाता, इसलिए मंत्र में नहीं है। आप लगे तो लिख दे दीजिए, आत्मना के बाद कॉमा दीजिए और विन्दते वीर्यम विद्यया। आप चाहे तो कॉमा दे सकते हैं। यूं मंत्रों में ऐसा कुछ गोदने गाड़ने की अनुमति नहीं है, मंत्रों में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें समझना है तो हम अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल उसमें कर लेंगे। तो क्या है? विन्दते वीर्यम विद्यया। विद्या से क्या होता है? वीर्यम विन्दते। अब ये वीर्य यानी क्या? वीर्य यानी क्षमता। काहे की क्षमता? भय से पार जाने की क्षमता। हमें जो मौत से डर लगता है उसको पार करने की क्षमता, वीर्य। वीर का अर्थ ही वो होता है। और ये जो है ये क्षमता काहे से आती है? विद्या। ये विद्या यानी वही ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान से हमें क्षमता प्राप्त होती है, लेकिन क्षमता का भी हमको ही विनियोग करना है ना। इसलिए बोला है कि क्षमता हो भी गई, लेकिन हमने अपनी क्षमता का कोई उपयोग ही नहीं किया, तो ये भी हो सकता है ना। देखिए भगवान ने हर एक को बुद्धि दी, हर एक को दी, दुष्ट को भी दी, सज्जन को भी दी, दुर्जन को भी दी। सज्जन अपनी बुद्धि का उपयोग अलग तरीके से करेगा, दुर्जन अपनी बुद्धि का उपयोग अलग तरीके से करेगा, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान तो दिया, गुरुजी ने सबको दिया, ठीक है। अब एक शिष्य जो है, मान लीजिए उसने ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ठान ली साधना करने की, दूसरा केवल शब्दों में ही अटक गया, हाँ ये ऐसा है, वो निर्गुण है, निराकार है, अमुक है, तमुक है, ध्यानवान कुछ नहीं किया, उस पर अधिक चिंतन नहीं किया, साधना नहीं की, तो क्या हुआ? गुरुजी ने तो दिया, दोनों को समान रूप से दिया है। गुरुजी ने कोई पार्शियलिटी नहीं बरती है, फिर भी एक जो है वो स्वयं अमृतत्व विन्दते। वो कैसा है? साधना के बल पर, विद्या के बल पर नहीं। विद्या से केवल वो क्षमता आती है। अब उस क्षमता का विनियोग कैसे करना, क्षमता को कैसे प्रयुक्त करना, ये तो स्वयं पर निर्भर है। इसलिए ये बोला है कि अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना, विन्दते वीर्यम विद्यया। विद्या से वीर्य आ जाता है, क्षमता आ जाती है, और अमृतत्व तो भैया स्वयं ही प्राप्त करना है। और फिर से बोला है विन्दते अमृतम, यानी जो कोई अपने प्रतिबोध से, यानी गुरु प्रदत्त ज्ञान से या आत्म प्रतीति से भी, या गुरु के दिए हुए ज्ञान से भी, जो कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा
उसको वीर्य, वो क्षमता आ जाएगी और उस क्षमता के कारण वो अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। विंदते अमृतम, अब वो अमृत होता है, यानी क्या, बस ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये बतलाया है। अब इसके बाद का जो श्लोक है, श्लोक नहीं मंत्र है, यहाँ ये बता दिया है कि कैसा क्या करना चाहिए। शिष्य सुन रहा है, बिल्कुल दत्तचित्त होकर सुन रहा है। अब जब शिष्य दत्तचित्त हो तो गुरु को भी उत्साह आता है। तो क्या बोलते हैं गुरु? वे बोलते हैं इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदित। देखिए मैं फिर से बोलूं क्या, संधि का विच्छेद करके मैं पढ़ रही हूँ, शुरू से बोल रही हूँ। इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। ठीक, यहाँ एक कॉमा दीजिए आप अपने लिए। न चेद इह अवेदित महती विनष्टि, यहाँ तो है ही, वहां पे दंड दिया है, मतलब पूर्ण विराम है। क्या बतलाया है? देखिए, यह यानी इस धरातल पर, इस पृथ्वी तल पर, तो चेत यानी यदि, और चेद इह अवेदित यानी यदि तुम इह यानी इहलोक में, यानी इसी जन्म में, इहलोक में हम जब तक हैं, मतलब इसी जन्म में, अवेदित यदि तुमने जान लिया, ये अ यानी नेगेटिव नहीं है, ये भूतकाल का है। यदि तुमने इसी जन्म में जान लिया यानी ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, तो सत्यम अस्ति, ये बतलाया है। सत्यम का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है सार्थकता। यह इस जन्म में यदि ब्रह्म ज्ञान पा लिए तुम, तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया, श्रेयस्कर हो गया और अविनाशिता की ओर तुम चले गए। अविनाशिता यानी देह की बात छोड़िए, मन जो है, मन, आत्मा, बुद्धि, मन और बुद्धि भी देह के साथ ही जुड़ी है। आत्मा जो है वो स्वयं अविनाशी है। और जब ये हमने ये देख लिया कि देह अलग है और आत्मा ही मैं हूँ, तो मैं यदि आत्मा हूँ, आत्मा यानी जीवात्मा, जीवात्मा यानी परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश तो अविनाशी है ही। तो यह चेद अवेदित, यदि इसी जन्म में तुमने ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से ये तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया, तुम अविनाशिता को पा गए, यानी सत्यम अस्ति। इसी को सत्य बोला है। सत्य का अर्थ हम हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में सत्य यानी सच ये सोचते हैं। वस्तुतः ये अस धातु का होता है सत्य, वो अस्तित्व से उसका संबंध है, और सत्य यानी हमेशा अस्तित्व में रहने वाला, यानी अविनाशी। तो यह चेद अवेदित, यदि इसी जन्म में तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो सत्यम अस्ति, तो अविनाशिता को तुम पा गए। अच्छा, आगे क्या बोला है? न चेद यह अवेदित, फिर वही चेत यानी वही, यदि यह न अवेदित, न चेत यानी चेत, यह न अवेदित, यदि तुम इस जन्म में इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तो क्या होगा? महती विनष्टि, तो विनष्टि है यानी विनाश है, और विनष्टि का भी विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। महती विनष्टि, महान विनाश है। यदि तुम ये नहीं सोच सके, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तो तुम्हारा विनाश ही है, बड़ी हानि है। अब ये हानि क्यों बोला है?
इसलिए कि फिर हम इसी में रहेंगे ना। बस किसी ने कुछ मुझे बोल दिया, बस मैं दुखी हो गई। कोई किसी प्रयास में असफलता आ गई, बस मैं दुखी हो गई। यानी क्या, कुछ शरीर को कुछ रोग हो गया, मैं दुखी हो गई। यानी दुख ही दुख है ना, सुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो देहवादी है उनके जीवन में कभी सुख के क्षण नहीं आते, आते हैं लेकिन बहुत कम। जो ही सुख आता है उसके दूसरे ही क्षण उन्हें चिंता सताने लगती है, लॉटरी लग गई, बड़ा आनंद हो गया, लेकिन उसी क्षण उसके दिमाग में वो एक होता है, वो उसको ये करता रहता है कि अब क्या होगा, अब इस पैसे का मैं क्या करूं। तो जो होता है वो वही सोचे, हम ना सोचेंगे उसके बारे में। तो क्या है, नाचे दिहा अवेदित। अगर यदि इस जन्म में ये नहीं प्राप्त किया ये ज्ञान, तो महती विनष्टि है, बहुत बड़ी हानि है। और इसलिए क्या करना चाहिए ये बतला दिया है गुरु ने वो शिष्य को, और वहीं पर ये खंड समाप्त किया है। अभी तक क्या हुआ, शिष्य ने प्रश्न पूछे, शिष्य के प्रश्नों को गुरु उत्तर देते रहे, और बाद में हालांकि शिष्य ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, मगर अच्छा जो गुरु होता है उसका ये धर्म है कि शिष्य ने जो पूछा उसका तो समाधान कर ही दिया, परंतु जो नहीं पूछा वो भी उसको बताना, ये अच्छे गुरु का धर्म है। इसलिए यहाँ तक ये बोल दिया है कि भैया ये सब बेटा ये जानना है, जानो तो सत्य है, श्रेयस है, ये है सार्थकता है जीवन की, अविनाशिता है, और यदि नहीं तो बहुत हानि है। यहाँ तक तो हो गया, विषय समाप्त। क्या करना चाहिए इसलिए बोला है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। क्या बोला है, जो धीराः, धीर यानी जिसके मन में धृति है, धृति यानी क्या, जो गुरुजी ने बतलाया या जो आत्म प्रतीति से ज्ञात हुआ उसको पकड़ के रखने की क्षमता, यानी धृति, धृति धरणा, मराठी मध्ये धरणं, धरून ठेवणं, वो है धृति, यानी छोड़ना नहीं, उसे पकड़ना, वो है धृति। और धृति जिसमें है वो है धीर। धीर यानी वो छोड़ता ही नहीं उस विषय को। तो जो धीरा है वे क्या करते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य, यानी अब भूतेषु भूतेषु दो दफा क्यों आया, भूत यानी जो पैदा हुआ है, ये दो बार इसलिए आया है कि ये चर और अचर, स्थावर और जंगम, चलने वाले यानी सजीव सृष्टि और निर्जीव सृष्टि, ये सब में उसी को देखना है। केवल दूसरे प्राणियों में ब्रह्म का चैतन्य है ये भी नहीं सोचते जी, लेकिन ये सोच भी लिया तो भी जो निर्जीव दिखता है वहां भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना एक कण भी नहीं, एक अणु भी नहीं, ये सब जान लेना। तो इसलिए भूतेषु भूतेषु यानी स्थावर भूतेषु जंगम भूतेषु ये बतलाया है। तो समस्त जगत में, प्राणियों में भी और सृष्टि में भी, तो समस्त जगत में उसी को विचित्य, विचित्य द्वि तो उपसर्ग है, ची धातु है, चित चिनौती का अर्थ क्या है, चुन लेना, ले लेना, हाँ, और विद उपसर्ग लगा है, विशेष रूप से चुन लेना। विशेष रूप से क्यों, क्योंकि आंखों को हमको कुछ तो भी चीज दिख रही है, लेकिन ये चीज जो है उसमें विशेष बुद्धि लगाकर
ये चुन लेना कि ये जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये अध्यास है, लेकिन इसके भीतर ब्रह्म का निवास है, ये सोचना विचित्य। और ये भूतेषु भूतेषु बहुवचन है, और वो भी 2 बार आया हुआ है, यानी सभी स्थावर भूत, सभी जंगम भूत, सभी में से उसी को चुन लेके उसी का ग्रहण करना, ऐसा जो करते हैं ना, उन्हीं को धीराः शब्द बोला है। फिर ऐसे जो धीर लोग होते हैं वो प्रैत्य एक लेवंत रूप है। जो संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें मालूम है लेवंत क्या, यानी जाकर, इंग्लिश में जीर्ण, जाने के बाद, ठीक। तो प्रैत्य उपसर्ग है, ई धातु है, ई धातु का अर्थ है जाना, और प्रकर्षण यानी हमेशा के लिए निकल जाना, यानी मर जाना। प्रैत्य यानी मरने के बाद यानी हम तो सोचते हैं कि मरण या मौत यानी नाश ना, वो बात ही गलत है। मरता है देह का नाश हुआ, जो आत्मा है वो प्रैत्य, वो तो निकल जाती है, ऐसी जाती है कि वापस उस देह में नहीं आएगी। इसलिए ये बतलाए। प्रेत जो बोलते हैं ना, शव को प्रेत नहीं बोलना चाहिए, शव यात्रा बोलना चाहिए। कोई लोग मैंने सुना है प्रेत यात्रा बोलते हैं, हंसी आती है। प्रेत की कैसी यात्रा निकालोगे तुम? प्रेत तुम्हारे पकड़ में आएगा क्या? प्रेत यानी वो आत्मा जो इस देह को छोड़ के चली गई, वो है प्रेत। तो प्रेत यात्रा होती ही नहीं, शव यात्रा होती है। जाने दीजिए, यहाँ मैं भाषा शास्त्र नहीं पढ़ाने बैठी। तो बात यह है कि प्रैत्य यानी निकल जाने के बाद कौन निकल गया? आत्मा निकल गई, जीवात्मा निकल गई। मगर ये आत्मा किसकी है? साधारण व्यक्ति की नहीं, धीराः, जो ये सब जानते हैं ऐसा व्यक्ति। प्रैत्य यानी इस देह से निकलने के बाद, अस्मात् लोकात् प्रैत्य, अस्मात् लोकात्, ये लोक, इह लोक, पृथ्वी लोक, इस लोक से निकल करके अमृता भवन्ति, वो लोग अमृत हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसका मतलब ही वो है कि वो ब्रह्म में ही एक रूप हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ये कहना है। तो ये एक संदेश दिया है कि भूतेषु भूतेषु विचित्य, हर स्थावर या जंगम इस पृथ्वी तल पर जो भी है, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर स्थान में, उसी को देखने के बाद जब इस देह को छोड़ के आत्मा चली जाती है तो वो अमर हो जाती है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाती है। यहाँ पर दूसरा खंड समाप्त होता है। और यहाँ जो बतलाया ना पहले कि जो सोचते हैं कि मैंने जान लिया वो कुछ नहीं जानते, इसी के विषय में अगले तीसरे खंड में एक कथा है। अब कहानी बोले तो रोचक हो जाती है, वही बात है, कहानी के रूप में वही तत्व समझाया गया है। तो वहाँ हम कल देखेंगे। आज के लिए यही विराम। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु
ओम शांति शांति शांति।